ਸੋ FM ਬੈਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਂਪਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਰਜੇ ਸ਼ਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ LPU ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਸੋ LPU ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ है ਤੁਹਾਡਾ? माय नेम इज़ निधि। निधि सी कित्थों बिलोंग करते हो? हाँ, मैं बिहार से हूँ, पटना सिटी। तो आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं यहाँ पे BA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मुझे डिज़ाइंस करना पसंद है और मुझे गाना गाना पसंद है। अगर आपको गाना गाना पसंद है तो मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको आप एक अपना कोई फेवरेट गाना सुनाओ। रुक जा रे बंदिया कुछ देर ही बाकी है कि बात समझ बंदिया कुछ देर ही बाकी है। सुनीति, जैसे आपको पता है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, आपने कभी पहले वोट दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है वोट डालने की? आपके क्या ओपिनियंस हैं उसको लेके, प्लीज़ हमें बताओ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे वोट करने का मौका मिल रहा है। मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को देखा है, दे गेट इंक इन देयर हैंड, सो मैं सोचती हूँ कि मुझे भी चाहिए। मैं भी एक नागरिक बन गई हूँ देश की, तो मेरा भी राइट है, मेरी भी डिसीजन मायने रखती है गवर्नमेंट में। सो एक बहुत एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस है। सो लेट्स सी, लाइक मैं किसको वोट करूँगी वो तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मैं ऐसी चूज़ करूँ जो हमारे लिए काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे और हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करें। इंडिया के जो मेन फोकस हो हमारा एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जो हमारी मेन सोशल इश्यूज़ अभी जो हम देख रहे हैं उस पर काम करें ताकि हम आगे जाके अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर सके और उसको और बढ़ा सकें। थैंक यू निधि, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ स्टूडेंट कौन है। क्या नाम है आपका? तीर्थो। आप यहाँ से हो, इंडिया से ही हो? बांग्लादेश। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो बांग्लादेश से इंडिया तक और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तक आपका सफ़र क्या था और आपने क्यों चुना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को और इसी कोर्स को? Because this course is best and it is a very famous course. तो इंडिया के बारे में आपको अब तक सबसे अच्छा क्या लगा? India is famous for tourists and there are so many beautiful places. ओके तो इसके अलावा जैसे अब आप अभी यहाँ पे हो तो आपको फ्री टाइम में क्या क्या करना पसंद है? Going to another places. आपने कौन कौन सी जगह हमारी कंट्री की देखी हैं? कोलकाता, दिल्ली, कश्मीर, शिमला एंड मुंबई, गोवा, सिक्किम, दार्जिलिंग। अरे वाह, आपने तो भारत की ऑलमोस्ट सारी खूबसूरत जगहें देख ली हैं। तो आपने इतनी सारी जगहें घूमी हैं और इंडिया में एक मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, तो आपने क्या हिंदी सीखी थोड़ी बहुत? यस। तो क्या आप हमारे लिए हिंदी में 2 लाइंस प्लीज़ बोल दीजिए, हमें ही पता लगे बांग्लादेशी ने कितनी हिंदी सीख ली है। ओके, नमस्कार, मेरा नाम तीर्थो, मैं बांग्लादेश से हूँ। अरे वाह, आपकी बातें भी अच्छी थी और जान के भी अच्छा लगा कि आपने हिंदी भी सीखी है। हमें उम्मीद है कि आपका भारत में जो सफ़र रहेगा आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे। तो शरीन, देखते हो होर कौन कौन है साडे नाल इत्थे? ਕ੍ਰਿਟੀਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। आई थिंक ये दोनों ट्विन्स है। मैंने भी इतना ही लग रहा है। सो आपका क्या नाम है? हाँ, तुर्जो। आपके जो ट्विन ब्रदर है उसने तो हमें बता दिया उसको क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो आपका एक्सपीरियंस LPU में कैसा था और आपको यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेस कौन सी लगती है? My tour in LPU is amazing. I like the central library of LPU. ओके तो आप जैसे बांग्लादेश से यहाँ आए हो तो आपको इंडिया में और बांग्लादेश में कल्चरली कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर लगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगा कि डिफरेंट हैं? In India and Bangladesh, both places there is Bengali language. आपको बंगाली आती है बोलनी?
तो हमने आपके ब्रदर से तो हिंदी में बुलवा लिया, तो आप हमें बंगाली में कुछ बोल के दिखाओ। यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन बंगाली। আমার নাম তুর্য, আমি লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। तो बंगाली के अलावा आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है? यस आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। तो हिंदी में एक बार आपका दोबारा से इंट्रोडक्शन हिंदी में, जो हमारे लिसनर्स हैं वो मोस्टली पंजाबी हैं तो उन्हें बंगाली शायद ना समझ आए, तो आप एक बार हिंदी में बता दीजिए। मेरा नाम है तुर्जो, मैं एलपीयू की स्टूडेंट हूँ। तो जो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्या नाम है? My name is Sridev. I'm doing BGMC first year in LPU. ओके, तो आप भी इंडिया से ही है? Yeah, I'm He's from Kerala. Sorry, he's from Sri Lanka. ठीक है, He's from Sri Lanka. ठीक। No, I am from Kerala. तो आपको यहाँ पे पंजाब का जितना भी एक्सपीरियंस आपका अभी तक का रहा वो कैसा था? Like it's kind of new experience to me. To get an exposure to a North Indian state is like such a blissful kind of experience. Like the culture is different, the food habits are different, and the way people talk are different. So it's like something that is so refreshing for me. तो जैसे आप अभी यहाँ पे रहते हो, आपको काफ़ी टाइम हो गया हो, तो आपको पंजाबी थोड़ी बहुत बोलनी आई? Like some words, paji, haji, like those words. अच्छा, तो जब आप पहली बार नॉर्थ इंडिया में आए, पंजाब में आए, आपके लिए ऐसी कौन सी बात थी जो कंप्लीट कल्चर शॉक था? There isn't much of shock kind of thing for me. Like the way people wear the turban. Like they wear it so fast. Like I tried it many times but I wasn't able to do that. So it was like a shock to me. So आपने यहाँ पंजाब में कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर कर ली हैं? उसमें से आपकी अभी तक के कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है? Like I had visited Golden Temple. Then I had gone to Chandigarh. Then what else? I had gone to Bees. And Bees was such an amazing experience. Like the paddy fields and the wheat fields there was too good. ब्यास। ਬਿਆਸ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब बारे सब तो वधिया गल केड़ी लगी? खाने और कपड़ों के बारे में आपको क्या सबसे अच्छा लगा? कोई ऐसी चीज़ जो आप घर वापस जाके अपनी फैमिली को बोलेंगे कि ये तो ट्राई करनी बहुत ही ज़रूरी है? Like the kind of way they mix their modern as well as traditional kind of dress. Like they go for western dress at the same time when it comes to traditional kinds of events or something, they go for traditional dress. So like I will try to replicate that to my home like state as well. Can you sing some Malayalam song? Malayalam song. One Malayalam song. സിറുക്കിറുക്ക മുക്ക മഴം പോട്ടെ മറി കൊടുങ്ങ കമത്തൽ മട്ടി പിടിച്ച് പിസ്ത സുമാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ പിസ്ത സുമാക്കിറ സോമാറി ജമാക്കിറായ ഡമാലേ എടമാ ഡമാ ഡമാ ഡമാലേ എടമാ ഡസ്കിന കന ഡേ ഡേ ഡനകിന കന ഡേ ഡേ ഡസ്കിന ക ഡനകിന ക ഡേ 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 ഡേ। आपने अभी हमारे लिए गाना गाया मलयालम सॉन्ग, तो प्लीज़ हमें बताएं कि इस सॉन्ग का मतलब क्या है? प्लीज़ ट्राई टू इलैबोरेट। It's like a song that is based on pista. Like there's a like nut called pista, है ना? It's elaborating about pista. Like the way you should eat it, and when you eat pista, you feel so fun. Like you feel so enjoy. हाँ, वो हमें दिख रहा था जैसे आप गाना गा रहे थे, यू वर लिटरली एंजॉइंग इट। सो अभी तक तो हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिले हैं। देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट है वो इंडिया का है कि कहीं और का। सो क्या नाम है आपका? टर्मिका। ओके, टर्मिका, आप यहीं से हैं, इंडिया से? हाँ जी, पटौदी। तो पटौली कहाँ पे है? पटौदी हरियाणा में। ओके, तो हमारे पास हरियाणा के बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर। ओके, तो आपको अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस था यहाँ पे कैसा रहा? अभी तक मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा बिकॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत एक्सपोजर है एंड हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अभी जैसे आपको पता है इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो आपने पहले कभी वोट डाला है? नहीं, मैंने कभी पहले वोट नहीं डाला। तो आपको कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप इस बार जब वोट डालोगे तो?
अब क्योंकि मैं थोड़ी मतलब बड़ी हो गए हैं हम लोग, तो थोड़ी समझ आने लगी पॉलिटिकल चीज़ों की, थोड़ा समझ आने लगे कि आइडियोलॉजी को हम कौन सी आइडियोलॉजी चाहते हैं अपने देश में। तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी गो अहेड एंड वी वोट, बिकॉज तब भी डिसाइड होगा कि क्या गवर्नमेंट आएगी और वो गवर्नमेंट हमारे लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वोट करने के लिए, ऑल्दो मैं वो नहीं रिवील करूँगी मैं किसको वोट कर रही हूँ, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो आपका ग्रैंड विजन क्या है हमारी कंट्री के लिए? कैसा लीडर होना चाहिए? आपका लीडर का ग्रैंड विजन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री का जो लीडर होना चाहिए, दैट पर्सन शुड फोकस वेरी मच ऑन द इंटरनल रिलेशंस। हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो आपस में ही डिस्प्यूट्स में हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पहले इंटरनली हमें अपनी चीज़ें सुधारनी चाहिए, एक देश की तरह अच्छे से एक फैमिली की तरह रहना चाहिए। तो या दैट इज़ माई मोटो कि ऐसा कोई लीडर आए। ओके तो शिरीन ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਵਸ ਹੈ ਲੇਕਿन ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम ऋषिता है, मैं बिहार से हूँ, मिथिलांचल। रिश्ता बिहार से हैं, तो पंजाब में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि नया स्टेट है, कभी मैं गई नहीं अकेले, बट यहाँ अकेले आके फिर कुछ लोग काफ़ी अच्छे थे और नॉर्मल फील हुआ, फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर किया और अब आके अच्छा लग रहा है। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कौन से ईयर में? मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ और यही कोर्स में सीखने आई हूँ मैं। आप कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर। कि कौन कौन सी हॉबीज़ हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको फ्री टाइम में करना बहुत पसंद है? मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ और मैं पोएट्री लिखती हूँ और मैं थोड़ी शायरी वायरी में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब लिटरेचर काइंड ऑफ, बट नोवेल्स नहीं पढ़ती, बट आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन लिटरेचर। ओके तो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो आप, तो क्यों ना आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको एक शायरी सुनाएं। एक पोएट्री लिखी थी मैंने कुछ टाइम पहले, यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली। इतनी लंबी पोएट्री नहीं है एंड लेट्स ट्राई अगर वो अच्छी जाती है तो, बिकॉज अब हम सब बड़े हो गए हैं, अब घर से बहुत दूर आ गए हैं और एक रेस में भाग रहे हैं, मतलब एक ऐसी रेस जिसकी डेस्टिनेशन का हमें नहीं पता, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो उस बारे में है। ज़िंदगी बदल सी गई है, अब एक नया रुख ले लिया है इसने, घर से दूर हो गई हूँ मैं, एक नया घर बना लिया है मैंने। ऐसा नहीं है कि घर जाती ही नहीं, पर अब महज एक मेहमान बनकर माँ बनाती है मनपसंद खाना कि 2 दिन में चले जाना है बेटी ने कहकर। सोचती हूँ इतना बड़ा भी होना था क्या, घर से घर का दर्जा खोना था क्या। अब आ ही गई हूँ इतनी दूर तो नया घर भी बनाना ही होगा, एक दफ़ा इस नए शहर को अपनाना भी होगा। करनी होंगी मुझे मुकम्मल अपनी सारी ख्वाहिशें, इस ज़िंदगी के इस दौर को अपनाना भी होगा। अरे वाह, क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर पोइट्री थी एंड काफ़ी डूंघिया गल्ला सी। सो देखते हैं साडे जेडे अगले स्टूडेंट है वो कौन है। सो ये मैनू इंडिया तो नहीं लग रहे, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर नेम? My name is Karen. Okay, Karen. So where are you from? I'm from Tanzania. Okay. So you have come from Tanzania to India. So how was your experience in India till now? My first experience, I had a very good experience, but my first change or experience was with the weather. In the winter, it's really winter. They don't play about the winter. And the culture diversity, it's very, very great. And the food, I'm a foodie, so trying new foods it's a plus for me. Okay, so what is that one thing that is entirely different from Tanzania and was a complete culture shock to you? I think the way people dress. Okay. That's one thing. Yes. And you just now said that you're a big foodie. So what foods have you tried right now? And because you know there are different variations in here, so which food have you explored here and they were so good for you? You felt like, yeah, this is the one for me. I've tried dosa, chole bhature, I've tried samosa. As far as the Indian food, chole bhature is my favorite. And yeah, I've tried jalebi. I love jalebi. The sweets. Have you tried makki di roti with saag? No, my friends have not exposed me to that. Shame.
you should, while you are here in Punjab, you should once definitely taste that thing because it's wonderful. Every Punjabi can vouch for that. And do you have any special hobbies that keep you company? Before that, I want to ask you, did your friends help you explore the lassi along with chole bhature? No. Oh, Punjab lassi, sarson ka saag and makki ki roti. These three are package deal. It's a must try. Yeah, it's a Okay, must it's a must try. So let's come back to your favorite hobbies. I like singing. I like writing, like stories, scripts. Yeah, and just hanging out and having fun. So we would just like that our listeners would love if you would sing for them. Okay, so here we have Karen's friend. What is your name? Okay, my name is Boucher. Okay, Boucher, that's a very unique name. What's the meaning of your name? Okay, so the meaning of my name in my country is beauty of nature. Okay, wow, that would explain how beautiful you are. So you both are friends, like you both decided that you will be visiting India and then you will be studying here? Actually, we met here because she's from Tanzania and I'm from Zimbabwe. So we met in the same class and we automatically became friends, you know. Okay, so you were about to sing your favorite song, so let's begin. I don't know why I run away. Oh, I'll make you cry when I run away. Ooh, save your tears for another day. That was a really beautiful song with a deep meaning. And you have very beautiful voices. So would you like to introduce yourself further? Yeah, sure. So my name is Bushe Bebe from Zimbabwe. And the reason why I came to India is because I fell in love with their culture. And firstly, the saris, amazing. And the lengas, stunning. I would love to have maybe a couple of lengas maybe when I'm going home. And yeah, and even the food, chickpeas, the bidua, amazing. And yeah, I've had samosas. Well, I haven't tried chole bhature before. But have you tried that with lassi or not? Lassi, I'll think about it. You definitely have to try that along with Karen. So I think our listeners definitely enjoyed that. Yeah, sure. It was really nice talking to you people. But one last thing before we move ahead. What is that one thing that you truly loved about our country and that you would tell people when you go home? Okay, so India is a place full of cultural diversity. It's beautiful. So many, races and languages in one specific continent. It's amazing. That's one thing that I love about India, and you're united. And yeah, I think that's an inspiration to so many countries. They can learn that from you. Okay, thank you. I think all our listeners will love your words for our country, and you are very, very welcome to our country. ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हेलो मेरा नाम अनंदिता है और मैं BHMC फर्स्ट ईयर में हूँ LPU में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म तो आप कहाँ से हैं और आपको हमारे स्टेट के बारे में क्या अच्छा लगा मैं उड़ीसा से हूँ और सबसे ज़्यादा अगर पंजाब में मुझे कुछ अच्छा लगा है तो हम लोग जब बाहर जाते हैं ना तो खेत दिखते हैं बड़े बड़े खेत दिखते हैं बहुत अच्छा वेदर लगता है तब बहुत सुंदर लगता है तो आपने जैसे उड़ीसा से आप इधर आए तो वहाँ से यहाँ तक का जो आपका सफ़र है कैसा रहा सच बताओ तो अनएक्सपेक्टेड था यहाँ आना उतना एक्सपेक्टेड था नहीं यहाँ आना लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि यहाँ पे आ गई और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके क्योंकि माहौल अलग है लोग अलग हैं तो अच्छा लग रहा है ओके तो बातें तो हमने बहुत कर ली तो जो आपकी हॉबीज़ हैं हॉबीज़ आपकी कौन कौन सी हैं या आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो करना पसंद हो फ्री टाइम में सिंगिंग भी पसंद है डांसिंग भी पसंद है इसमें से आप कोई एक चीज़ हमारे लिसनर्स को प्लीज़ सुनाओ मैं सिंगिंग तो नहीं करूँगी लेकिन अलग एक लैंग्वेज नए मैं बोल सकती हूँ तो प्लीज़ करो तो मैं भले ही उड़ीसा से हूँ लेकिन मैं पली बड़ी महाराष्ट्र में हूँ
तो मराठी बोलणे तो आती आहे मुझे. माझं नाव अनंदिता मोहंती आहे आणि मी LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीची छात्र आहे. ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ. ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਇਟਰੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਂ. ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਸੁਣਾ ਦਈਏ? ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੁਣਾਓ. A crush on you, my dear, your smile makes my heart cheer. Your eyes gleam like the stars above. In your presence I feel nothing but love. Love unbound, unvoiced, secrets in dream concealed. I yearn to hold your hand in mine, to seem your touch so gentle and divine. Every moment with you feels so fair. In your arms I find my glare. Eyes yearn to convey, earning unfulfilled, silent yet consuming. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਇਮ ਸੀ. ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ. ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਜ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਏ. ਹੁਣ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਸਟਰਲ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜਿਸ ਫੇਸ ਕਰੀਦਾ, ਉਸ ਚੈਲੰਜਿਸ ਜਾਂ ਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਕ ਨੇ, ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸਟਰਲ ਲੀਵ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰੋ. ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲੜਨ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰਨ. ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਬਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਨਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਵੀ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ. ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਨੀਤਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं यूपी से हूँ, हिमाचल प्रदेश। यूपी से। अरे वाह, क्या बात है, यूपी और हिमाचल प्रदेश की गहरी दोस्ती। तो आप तीनों का अभी तक का एक्सपीरियंस यहाँ का कैसे रहा?
अभी तक का एक्सपीरियंस मैं कहूँगी काफ़ी मिक्सड रहा। स्टार्ट में लाइक हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे एंड जब लाइक नए नए आए थे ना तो मुझे स्टार्ट में ये दोनों नहीं मिले थे तब तक तो मैं बहुत डरती थी कि क्या होगा बट लाइक हाँ जब हम मिले तो एक्चुअली लाइक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट अब लगने लगा। पहले जो चीज़ लाइक मैं इग्नोर करती थी वो अब काफ़ी एंजॉय करती हूँ यूनिवर्सिटी की वो सब चीज़ें एंड लाइक गेटिंग फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो सब कुछ। तो आप तीनों में से पंजाबी किस किस को आती है? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ। ਯੈਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ। ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जैसे भी आपने बहुत लोगों से लाइक पूछा और सिमरन ने बोला भी लाइक इक्वालिटी से रिलेटेड, सो मुझे भी यही है कि फर्स्ट फॉरमोस्ट अगर कुछ करना चाहिए तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। जैसे अभी जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए बिकॉज यू नो इट्स आई एम समथिंग इट इज़ पर्सनल टू मी एज अ फ्रेंड। आई लॉस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइंड ड्यू टू दिस लाइक सुसाइड बिकॉज ही केम आउट एज गे। सो आई थिंक कि वी नीड टू एक्सेप्ट दीज पीपल बिकॉज लव इज़ लव। ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਫਸਟ ਟਾइम वोटिंग बारे। सो ਤੁਹਾਡੀ हॉबीज़ की है? वैसे तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। रिसेंटली डेवलप्ड इनटू शायरीज एंड ऑल। शगुन आपको क्या क्या पसंद है? ਵਲੌਗਸ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਓਵਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ गीत सुनाओ अपना फेवरेट। पहले हम शगुन से गाना सुनते हैं। अज बाबुल तेरे ने एक गल समझानी है। अज बाबुल तेरे ने एक गल समझानी है। इस घर विच पावे तू दिन 4 परानी है। साडे कोल अमानत तू तेरे होण वाली वरदी सुनती ए लाडलिए तू इज्जत है कर दी। सुनती ए लाडलिए तू इज्जत है कर दी। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ शायरी सुनाओ। कि रोती हुई आँखों में इंतज़ार होता है, ना चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतज़ार होता है। अरे वाह क्या बात है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम हर्षप्रीत कौर है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? नहीं, लखनऊ। ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਇਵਨ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं BA वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट, मेरा 2nd ईयर है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2nd ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। कि तू जे रांझा हीर में हुआ तेरी ही तकदीर में हुआ। कि तू जे रांझा हीर में हुआ तेरी ही तकदीर में हुआ। सदा ही इश्क दी बनी कहानी तू शुरुआत आखिर में हुआ। तू शुरुआत आखिर में हुआ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। दो जाना ने एक गज होना अखियां दा भी नित हज होना। माफ करी जे वेखी जावा वेखण दा नहीं जज गज होना। लाके सीने दे जा मैनू साहा दी गरमाइश तू एक बार आ जावे कि दिल जरा लग जावे। तू एक बार आ जावे
कि दिल जरा लग जावे। अरे क्या बात है, बहुत ही मिठी आवाज़ ਤੇ बहुत ही प्यारा गाना ਤੁਸੀਂ गाया। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? नमन अग्रवाल। ओके अग्रवाल जी, आप यहीं से हो? नहीं, मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। ओके सो मतलब क्रिटिया ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं म्यूज़िक परफॉर्मिंग्स आर्ट में कर रहा हूँ, वोकल के अंदर। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। अरिजीत सिंह का, वो मेरा फेवरेट सिंगर है जी। ये उसी का मैं गाना गाऊंगा। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। बहुत ही ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सोहनी है। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੈਂਪਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਐਂਡ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਜੇ ਸ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤਿਆਜ਼।